बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 4 है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फॉर एक्स फ्रॉम -5 to 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं और दोनों के लिए उसने कहा है एक्स आपने रखना है -5 से 5 तक, ठीक है। और जो उसने पहला पार्ट में फंक्शन दिया है वो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक कर्व की सूरत में आता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो देखिए ज़रा इस फंक्शन के अंदर मैंने -5 से +5 तक वैल्यू रखी हैं। तो y की वैल्यू -5 से 22 आ रही है। आप देखें ना यहाँ पे रखेंगे तो -5 का स्केयर लेंगे तो स्केयर माइनस को प्लस कर देता होता है, तो 5 का स्केयर फिर 25 आएगा, तो वो 3 से माइनस होगा 22 आ जाएगा। -4 रखेंगे तो +16 आएगा, तो -3 कर लें 13। इसी तरह ही चलते चलते ये पूरा आपका यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे अभी नोट कर लें। उसके बाद अब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो देखिए ज़रा ग्राफ मैंने ड्रा करके रखा हुआ है। अब चूँकि दोनों वैल्यूज़ आनी थी, एक्स की पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, वाई की भी पॉजिटिव और नेगेटिव आनी थी, इसलिए मैंने चारों वैल्यूज़ ड्रा की हैं। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखें ना 1 का डिस्टेंस रखा और यहाँ पे मैंने 5 का रखा है, ठीक है। अब देखें ज़रा जब एक्स की वैल्यू -5 रखी ना तो वाई 22 आ रहा था, तो फिर इसके दरमियान में कहीं बनेगा। -4 पे 13 था और -3 पे 6 था, 5 से ऊपर थोड़ा सा हो गया, -2 पे 1 था, तो ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा क्योंकि ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, और -1 पे -2, ठीक है जी। और इसी तरह 0 जब रखा था तो -3 आया, 1 पे -2 +1 पे, ठीक है, और फिर +2 पे 1 आ गया, 3 पे 6, 4 पे 13 और 5 पे अगेन 22। तो इसको मैंने एक मिला दिया, एक कर्व बन गई हमारी, तो ये हमारा ग्राफ ड्रा हो चुका है। पार्ट नंबर 2 है, देखें ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है, तो सेम इसका भी ग्राफ एक कर्व शक्ल में ही आना है। तो इसको भी वैल्यू वही है -5 से +5 तक, क्योंकि उसने वो स्टेटमेंट दी थी वो दोनों पार्ट्स के लिए थी। तो अब देखें ना इसमें रखेंगे जब माइनस तो प्लस हो जाएगा स्केयर की वजह से, 25 आ जाएगा, 15 - 25 -10 होता है। इस तरह -4 रखेंगे तो +16 होगा, लेकिन ये -2 से माइनस कर देगा, 15 - 16 -1 आ जाएगा। तो ये सारी इसी तरह इसकी भी वैल्यू हमारे सामने आ गई हैं, ठीक है। ये आप बारी बारी पुट करें, आपकी आ जाएंगी। मैंने सोल्व करके ही निकाली है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें ज़रा इसका ग्राफ ड्रा किया मैंने, ठीक है। जब -5 रखी एक्स की वैल्यू तो वाई आया -10, और मैंने ऐसे ना यहाँ पे 1 का डिफरेंस रखा और यहाँ पे 3 का रख लिया मैंने। डिस्टेंस आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं जितना आपको बेहतर लगे, क्योंकि ग्राफ की डिमांड के मुताबिक हमने रखना होता है, क्योंकि ग्राफ फिट नहीं आ रहा होता, तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो -5 पे -10 था, -4 पे -1, तो इसके दरमियान में कहीं पे बनेगा, -3 पे 6 आ जाएगा, +6, और -2 पे 11 था, और -1 पे 15 के बिल्कुल पास, और 0 पे 15 था। इसी तरह 1 पे 14, 2 पे 11, 3 पे 6, 4 पे -1, 5 पे आ गया -10। अगेन इसको हमने मिला दिया, एक कर्व बन गई हमारे पास, और ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y = 1/2 × x + 4 × x - 1 × x - 3। अब ये फंक्शन जो है ना क्यूबिक है। कैसे? x 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 बनेगी। तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो हमेशा s फॉर्म में आता है। ये हमने पहले वैसे की हैं क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ। अब देखें ज़रा उसने रेंज भी बता दी है, x आपने -4 से +4 तक लेना है। तो देखें ज़रा मैंने -4 से +4 तक वैल्यूज़ ली हैं x की, बारी बारी इसमें पुट की हैं मैंने x की जगह पे। फिर यहाँ पे पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी इनको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दिया, तो 24 आ गया माइनस में, ठीक है। इस तरह -4 जब यहाँ पे आएगा इसको 0 कर देगा, तो फिर जब 0 है तो फिर पूरा फंक्शन 0 होगा, ठीक है। -3 जब यहाँ पे लिखा तो इससे 0 नहीं बन रहा था, इससे डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है। उससे फिर 12 आया, -2 पुट करने से 15, -1 से 12, 0 से 6, 1 से 0, 2 से -3, 3 से 0 और 4 से 12 आ गया। इसी को अब आपने ग्राफ पे ड्रा करना है। तो देखें ज़रा ग्राफ मेरे सामने है, इसमें मैंने 1 का डिस्टेंस रखा और इधर 5 का रख लिया, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो देखें ज़रा जब x की वैल्यू -5 थी तो y आया था 24, तो ये 25 से थोड़ा ऊपर, ये माइनस में 24 आया था, ये y की वैल्यू माइनस की होती है यहाँ पे। उसके बाद -4 पे 0 आया था तो ये इधर रहेगा, -3 पे +12 था तो इधर आ गया, -2 पे 15 था +15, और -1 पे 12 था तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा।
और 0 पे 6 आ रहा था तो ये 5 से ऊपर, और 1 पे 0 है, 2 पे -3 है y, तो ये इधर आ गया, 3 पे 0 था और 4 पे 12। फिर इसको मैंने ऐसे मिलाया तो ये एस फॉर्म में बन गया मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।